हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। एक बार डायग्राम से पढ़ लेंगे तो आगे अपन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी हो जाएगा, क्योंकि इमेज दिमाग में बेहद ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो माउथ में ये अपन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुंह, माउथ, ये रहा ओरल कैविटी। जो माउथ जो होता है वो अपर लिप और लोअर लिप दोनों से घिरा रहता है। अंदर इसमें माउथ कैविटी होती है, इसमें फिर वकल कैविटी होती है, फिर इसमें टीथ पाए जाते हैं जो भोजन को चबाने के काम में आते हैं। फिर इसमें जीभ होती है, जीभ पे टंग होती है जिस पे ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि भोजन का खट्टा, मीठा, नमकीन सारे टेस्ट बताती है। पीछे इन सब के पीछे ऊपर की साइड एक सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, जो एंजाइम कंटेनिंग एंजाइम सलाइवा को प्रोड्यूस करती है, जिससे स्टार्च का डाइजेशन मुंह के अंदर ही हो जाता है। इसके बाद नीचे चलते हैं। इसमें फ्रेनेक्स होता है, फ्रेनेक्स ईसोफेगस। और जो अपन मुंह खोलते हैं तो पीछे एक मुंह के अंदर एक छेद होता है जिसको ग्लॉटिस कहते हैं, वो फ्रेनेक्स के पास ही होता है। ईसोफेगस अब फ्रेनेक्स से नीचे ईसोफेगस का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक बाई पेरिस्टालसिस। फूड को माउथ से स्टोमक में पहुंचाया जाता है पेरिस्टालसिस के थ्रू। ठीक है, अपन ने खाना खाया, यहाँ से खाना गया इसके यहाँ पे ग्लॉटिस होता है, फ्रेनेक्स आ गया, फ्रेनेक्स से भी धीरे धीरे यहाँ पे पेरिस्टालसिस के द्वारा धीरे धीरे ईसोफेगस के खाना हमारे स्टोमक में आता है। अब ये हमारे स्टोमक है जो जे शेप का होता है। यहाँ स्टोमक के अंदर खाने को, फूड को चूरन किया जाता है। चूरन फूड एंड मिक्स इट विथ गैस्ट्रिक जूस। खाने को छोटे छोटे रूप में जो अपन ने मुंह में चबाया था खाना, वो स्टमक के अंदर आके और ज़्यादा उसका चूरन किया जाता है और उसमें गैस्ट्रिक जूस के द्वारा मिक्स किया जाता है, जिससे उसमें प्रोटीन का डाइजेशन हो जाता है। अब स्टमक के अंदर कार्डियक पार्ट, फंडस और पायरोलस, ये तीनों पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें बाइल डक्ट वगैरह की मदद से गैस्ट्रिक जूस वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे खाने का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक के अंदर। अगर कल क्वेश्चन भी पूछा जाए तो प्रोटीन का डाइजेशन किसके अंदर होता है? स्टोमक के अंदर। ठीक है, अब ये हमारा लीवर है, इसको हमने अलग से लाके यहाँ पे पढ़ेंगे। ये ऊपर के हिस्सा लीवर है। लीवर के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस वाइल टू द हेल्प डाइजेस्ट फैट एंड डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। ठीक है, यहाँ वाइल को प्रोड्यूस करता है, पित्त को प्रोड्यूस करता है और फैट का डाइजेस्ट की मदद से फैट का डाइजेशन होता है, और जो हार्मफुल, जो ना हानिकारक सब्सटेंस या पदार्थ होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं गॉल। अब इसके नीचे गॉल ब्लैडर मतलब। ठीक है, स्टोर एंड कंसंट्रेटेड बाइल रिलीज इनटू द स्मॉल। इसमें यहाँ स्मॉल और स्टोर और कंसंट्रेट जो वाइल है उसको रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इनसे नीचे बाइल डक्ट, ये बाइल को ले जाने वाली डक्ट होती है, जिसके थ्रू यहाँ से ये इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अब जो हम पढ़ रहे हैं ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके द्वारा ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाया जाता है। न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में इसको पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हम पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। ये पैनक्रियाज है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर पास में ही है। पैनक्रियाज में क्या होता है? यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम लाइपेज इन सबको रिलीज़ करता है, जो
जो कि क्या कहते हैं ग्लूकोज, और जो कि भोजन में शुगर, जो भी फूड में जो भी शुगर होती है उसमें उसका डाइजेशन करता है ग्लूकोज के द्वारा। इंसुलिन और ग्लूकोज के द्वारा उसका डाइजेशन किया जाता है पैनक्रियाज के अंदर। अब क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, जो सी शेप का होता है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे फर्स्ट पार्ट है। दूसरा आता है जेजुनम जो बीच का पार्ट है, और तीसरा आता है इलियम। यह लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसमें ऑक्सीजन का स्तर बहुत, ऑक्सीजन का लेवल जो होता है बहुत कम होता है, जिससे भोजन धीरे 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 आगे बढ़ता है और पचता है। अब इसके बाद आती है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखो, ये पूरी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ जो जो भी खाना ऊपर प्रोटीन पच गया, फैट पच गया, अपन के एंजाइम से क्या कहते हैं जो भी भोजन में ब्लड शुगर होती है, न्यूट्रिशन होती है, सब कुछ पच गया ऊपर। अब क्या होगा, जो सॉलिड वेस्ट आता है जिसमें क्या कहते हैं वाटर आता है ना, तो उसमें से सॉलिड वेस्ट में से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कॉलॉन, सबसे पहला सिकम, सीसम, कॉलॉन और रेक्टम। कॉलॉन, सिकम या स्टार्टिंग सबसे पहला पार्ट होता है जो अपेंडिक्स के पास ही होता है, यहाँ पाउडर को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। कॉलॉन में सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करके धीरे धीरे नीचे रेक्टम में पहुँचाया जाता है। रेक्टम में सॉलिड वेस्ट स्टोर फेसेस बिफोर, ये सॉलिड वेस्ट निकालने से पहले, मतलब बॉडी से एलिमिनेट होने से पहले रेक्टम में इकट्ठा किया जाता है। अब इसके बाद एनल कैनाल, ये एनल कैनाल होती है जिसके द्वारा सॉलिड वेस्ट बाहर निकाला जाता है। और लास्ट में होता है एनस। एनस में एक्सपल्सेशन के द्वारा कंट्रोल करके बॉडी से फीसेस, मतलब स्टोर वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको निकाला जाता है। थैंक यू सो मच गाइस। कल हम अगेन स्टार्टिंग से माउथ से पूरा एक एक डीपली पढ़ेंगे। टीथ कैसे होते हैं, कितने होते हैं, टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, टोंगियों की शेप कैसी होती है, फ्रेनेक, सलाइवरी ग्लैंड, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।